एपिसोड 27 के स्टार्टिंग में दिखाता है वो आदमी को कोई पानी में धक्का देता है और वो पानी में गिर जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, किसने मुझे धक्का मारा है? और वो कोई और नहीं यूनिकली होता है। तो यूनिकली बोलता है, मैंने मारा है। यूनिकली को देखकर वो आदमी एकदम डर जाता है और बोलता है, यूनिकली आप, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो यूनिकली बोलता है, तुमने राजकुमारी क्वीनिंग की फेवरेट बेटी से बदतमीजी करी है। और इधर लड़की यूनिकली को देखकर राजकुमारी के पीछे छुप रही होती है और ये सुनकर वो आदमी यूनिकली से माफी मांगता है और फिर राजकुमारी से बोलता है, राजकुमारी क्वीनिंग, मैं अंधा हूँ, मुझे आपके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरे बातों को बात की तरह बिना मतलब का समझिएगा। ये सुनकर राजकुमारी बोलती है, अपनी जबान को संभालो, कुछ भी ना बोलो। और फिर यूनिकली राजकुमारी से माफी मांगता है और मांगते वक्त लड़की की तरफ देखता है तो वो एकदम डर जाती है यूनिकली को देखते देख। और फिर यूनिकली उस आदमी को साथ में चलने के लिए बोलता है और यह लड़की सोचती है, ऐसा लग रहा है पागल यूनिकली का कोई इरादा नहीं था मुझे एक्सपोज करने का, भगवान का शुक्र है। उतने ही देर में यूनिकली बोलता है, हे मैं आपसे बाद में मिलता हूँ लेडी चैन। ये सुनकर लड़की का मुंह बंद हो जाता है और वो गुस्से में सोचती है, क्या ये पागल आखिर में मुझे फंसा कर ही गया। और इधर राजकुमारी पूछती है, क्या तुम्हारा कोई लेना देना है क्या यूनिकली के साथ? हंगैंग। ये सुनकर लड़की तुरंत बोलती है, ये मेरे पिताजी के साथ बिजनेस करते हैं और कुछ नहीं। तो राजकुमारी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? और मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि ये सब बहुत खराब होते हैं, दूर ही रहना इन लोगों से। और लड़की सोचती है, चलो मैं बच गई। और राजकुमारी बोलती है, लेकिन उसने तुमको बाद में मिलने के लिए कहा है, क्या वो तुमको चोट पहुंचाएगा क्या? तो लड़की बोलती है, नहीं नहीं, और वैसे उसने मुझे आपके साथ देख लिया तो वो कुछ भी करने का हिम्मत नहीं करेगा। तो राजकुमारी बोलती है, ठीक है। और लड़की सोचती है, यूनिकली मुझसे मिलना क्यों चाहता है? और वैसे भी बहुत समय हो गया है मुझे यूनिकली से अच्छे से मिले हुए। वो सब होने के बाद वैसे लग रहा है यूनिकली एकदम सही हो गया है। और फिर वो घर जाकर यूनिकली का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो सो जाती है बिस्तर पर जाते ही। फिर दिखाता है यूनिकली आता है तो देखता है लड़की सो रही होती है तो वो बोलता है, चैंग हंगैंग उठिए। लड़की तब भी सो रही होती है तो यूनिकली गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है, चैंग हंगैंग। इसके बाद लड़की उठ जाती है और बोलती है, सर आखिरकार आप आ ही गए, मैं रात भर आपका इंतजार कर रही थी और मैं लगभग सो ही गई थी। तो यूनिकली बोलता है, आप कहना क्या चाहती हैं? लगभग आप सो ही रही थी। और मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, आप क्या बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं, कहाँ और किसके साथ? तो लड़की सोचती है, ये कहना क्या चाहते हैं, क्या ये सोच रहे हैं कि मेरा किसी के साथ अफेयर है? तो लड़की बोलती है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ कपड़े की वजह से राजकुमारी से ही मिलती हूँ सिर्फ। यूनिकली बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ इस बात का डर है कि राजकुमारी श्रीनिंग को पता चल गया कि आप मेरे साथ रहती हैं और मेरी बीवी हैं, इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी ना? तो लड़की बोलती है, सर ऐसा कुछ नहीं है। और वो सोचती है, आपने भी तो किसी को नहीं बताया इस बारे में। और लड़की बोलती है, टाइम की बात नहीं है, मुझे कोई वजह नहीं मिली ये बात करने के लिए उनसे, आपको मेरे बारे में गलतफहमी हो रही है सर। और ऐसा लग रहा है आपका रिश्ता मिस्टर हुयांग, माने वो आदमी जो पानी में गिरा था, उसके साथ बहुत अच्छा है, रिश्ता है, वो आपका नाम लेकर मुझे परेशान कर रहा था। ये सुनकर यूनिकली बोलता है, मुझे नहीं पता। और फिर वो गुस्से में बोलता है, हे रुकिए एक मिनट, चैन हंगैंग आपको किसने राइट दिया है ये पूछने के लिए? लड़की को देखकर यूनिकली कुछ बोल नहीं पाता है और सोचता है, शिट, ये दोबारा ये कैसी फीलिंग है, मैं इन पर चिल्ला गुस्सा और मार भी नहीं सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तब भी। और इनको ऐसे मुंह बनाते थे कि मुझे खूबसूरत क्यों लग रही हैं, मेरे दिल में ये क्या हो रहा है। और वो ये सोचकर बिना कुछ बोले चला जाता है। लड़की सोचती है, अजीब है ये, आज ये ऐसे ही चले गए, मुझे लगा था ये मुझे डांटेंगे। और सोचती है, ये पागल यूनिकली बड़ा अजीब हो गया है, पहले तो इनने मुझे 20 दिन इग्नोर किया और आज मुझे ऐसे रात में मिलने आ गए, वो भी बिना किसी रीजन के। और सोचती है, रुको, क्या वो पागल यूनिकली मुझे प्यार करने लगा है क्या? और उसके बाद एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में दिखाता है, लड़की सोचती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि यूनिकली मुझे पसंद करता हो, मैं प्यार करने लायक नहीं हूँ यूनिकली के लिए। और वो सोचती है, यूनिक की जगह कोई और होता या फिर कोई और आदमी होता तो मुझसे प्यार करने लगता, लेकिन यूनिक तो नहीं करेगा प्यार मुझसे। लेकिन इस सब से ये तो साफ हो जाता है कि यूनिकली के दिल में मेरे लिए कोई तो जगह है, या फिर अब ऐसा ना हो कि पागल यूनिकली मुझे उल्लू बना रहा हो ये सब करके। और वो ये सब सोच रही होती है, फिर सोचती है, चलो जब समय आएगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। फिर दिखाता है थोड़े टाइम बाद वो सो ही जाती है, तभी दोबारा यूनिकली आ जाता है। लड़की बोलती है, सर आप यहाँ कब आए? तभी यूनिकली लड़की के पास आकर बोलता है, हंगैंग आपको पता है ना कि आप सिर्फ मेरी हैं, आज मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ, बिस्तर पे आइए, मैं आपको 1 मिनट में खुश कर दूंगा। ये सुनकर लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो सपना देख रही होती है और बोलती है, मैं तो मरने ही वाली थी ऐसे सपने की वजह से, भगवान का शुक्र है कि मेरी आँख खुल गई। तभी जाउटा आती है और बोलती है कि मास्टर ने आपको बुलाया है उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो लड़की सोचती है, मैं तो मर ही गई। लड़की जाती है यूनिकली के पास और पूछती है, आप मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं क्या?
क्या आपको मुझे कल ही बता देना चाहिए था रात में, आपको फिर वेट नहीं करना पड़ता फिर। तो यूनिकली बोलता है कल रात मेरा ख्याल कुछ सही नहीं था, आइए बैठिए। तो लड़की सोचती है इनकी बातों में डबल मीनिंग लग रही है, और कल रात ये क्या सोच रहे थे, क्या ये मुझे बाहर निकालना चाहती हैं क्या, और इसलिए बुलाया है क्योंकि इनने अब डिसाइड कर लिया है। तो लड़की बोलती है सर बिना बातों के हम लोग को ब्रेकफास्ट करना चाहिए ना। और यूनिकली यहाँ कुछ और ही सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि पता नहीं कल रात मैं क्यों भाग गया था। ये फीलिंग मुझे कभी किसी के लिए नहीं आई है। मैंने कभी नहीं उम्मीद किया था कि कोई औरत मुझे इस तरह फोर्स कर सकती है प्यार करने के लिए। मैं शायद कभी नहीं पता लगा पाऊंगा कि मैं इनको क्यों इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि ये मेरी हैं सिर्फ। कोई भी इनको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है, मैं ही सिर्फ इनको प्यार करना चाहता हूँ। और यूनिकली ये सब सोच रहा होता है और लड़की को प्यार से घूर रहा होता है, और इधर लड़की सोचती है व्हाट द हेल, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, लग रहा है ये मुझे बाहर निकालने वाले हैं। और लड़की टेंशन में होती है और दुखी में हो के बोलती है सर आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं। यूनिकली बोलता है आपको मेरे खाने के बारे में कब से चिंता होने लगी है। लड़की सोचती है भग मैंने पूछा ही क्यों। और यूनिकली बोलता है हुंग यांग क्या आप मुझे मंचर तक बाहर छोड़ने चलेंगी। तो लड़की यूनिकली को उसका कोट पहनाती है और बोलती है जरूर सर। और यूनिकली अपनी सवारी पर बैठ जाता है और बोलता है हुंग यांग मैं कुछ दिन राजमहल में रहूंगा, अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से रहें और कोई भी परेशानी ना बढ़ाएं। तो लड़की ये सुनकर सोचती है ऑसम, यही चाहिए था मुझे।